हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज का वीडियो जो है वो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम या सेट एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है उसका सेकंड यूनिट है। बट अदर देन दैट ये यूनिट आप बीबीए, बीकॉम, एमकॉम में भी देखोगे। तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स क्या होता है जो जनरली एक्सेप्टेबल होती है, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या होता है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस तरह के वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं। तो अकाउंटिंग जो है ये बेसिकली क्या होता है, रिकॉर्ड करना, जो भी आपके जो ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, यानी अलग अलग जो भी अकाउंट्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, अलोकेट करना, समराइज़ करना, सभी अकाउंट्स आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं तो उसको एक फॉर्म में समराइज़ करना, चाहे वो बैलेंस शीट फॉर्म में हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो आप क्या करते हो कि ये जो ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किए हैं तो वो आप मॉनिटरी वैल्यू में रिकॉर्ड करते हो, राइट, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। मतलब इसका जो भी नेचर होता है वो कैसा होता है, मॉनिटरी या फाइनेंशियल नेचर होता है। तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, जिसके बेसिस पे आपको जो है ओवरऑल अकाउंटिंग का जो है गाइड मिलता है, एक मेंटर मिलता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिलेटेड टू अकाउंटिंग विच आर जनरली एक्सेप्टेबल। ये जो रूल्स है ये जनरली एक्सेप्टेबल है, मतलब क्या कि ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको हर जगह पे अप्लाई किए हुए दिखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद है दिस गाइड्स द बिजनेस अकॉर्डिंगली और इन सिस्टमेटिक वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है तो वो बिजनेस को इस तरह से गाइड करते हैं, इस वे से गाइड करते हैं सिस्टमेटिकली कि जिस वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने में मदद मिलती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सेंस कि आप बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि बिजनेस को सिस्टमेटिक वे से जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, सो अकाउंटिंग का आपको ये जो है वो पता चल चुका होगा। तो अभी चलते हैं कि एग्जैक्टली कौन से प्रिंसिपल्स है जो बिजनेस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं अलग अलग जगह पे। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु ओन इट। इसका मतलब क्या कि बिजनेस जो है तो वो टोटली अपने ओनर से अलग है। मतलब क्या कि ओनर मतलब जब भी अकाउंटेंट जो होता है बिजनेस का तो वो ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करेगा तो ओनर को और जो बिजनेस है पूरा उसको वो अलग अलग देखेगा, उसको वो मिक्स नहीं करेगा। इसका मतलब क्या कि ऑन बिहाफ ऑफ ओनर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है सारे के सारे बिजनेस के। ठीक है, तो इसलिए ये बोला है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। अगर इन केस आप अभी आपने ये किया कि ओनर एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मिक्सअप किया, सो मिक्सअप करने की वजह से क्या हो सकता है, मिक्सअप करने की वजह से जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है तो वो बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा सकते हैं। बिजनेस का एक्चुअल जो बिजनेस को एक्चुअली एज इट इज़ नहीं दिखा सकते। ठीक है, सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेकंड वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ओनली। मनी मेजरमेंट यानी कि आप यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हो, मॉनिटरी वैल्यू मेजर कर रहे हो किसी भी एक ट्रांजैक्शन की, दैट इज नोन एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद है कॉस्ट कंसेप्ट। व्हाट इज मीन बाय दैट, कॉस्ट कंसेप्ट यानी कि आपको ट्रांजैक्शन करते समय जो भी खर्चा हुआ है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट मोमेंट्स एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। मतलब क्या कि जब भी ट्रांजैक्शंस के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ा होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्ट कंसिडर किया जाता है। चाहे एक पर्टिकुलर मशीनरी जो है वो 50,000 की हो, बट आपने उसको परचेस करते वक्त एक्चुअल में ऑन द टाइम कितनी अमाउंट पे की है या स्पेंड की है, तो वो जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 15,000 अगर आपने पे किया हो उस टाइम पे, तो वो जो अमाउंट है वो आती है कॉस्ट कंसेप्ट, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है,
तो वो जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड वहाँ पे की जाएगी। अनदर वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। It is assumed that business will exist for the foreseeable future and transactions are recorded from this point of view. इसका मतलब क्या, गोइंग कंसर्न यानी कि वो चला जाने वाला है बिजनेस, वो बीच में ही स्टॉप नहीं होने वाला है। बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस उसका एग्जिस्टेंस है और वो फ्यूचर में भी चलने वाला है। ठीक है, सो आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि बिजनेस में फ्यूचर में ये होने वाला है, बिजनेस में फ्यूचर में वो होने वाला है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ही ये होता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब क्या कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करते हो ट्रांजैक्शंस का, तो आपको ये तो पता होगा कि डेबिट एंड क्रेडिट के दो इफेक्ट्स देने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे तो बोथ एस्पेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के, तभी जो आपका स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके रहते हैं, तो वो ट्रू पिक्चर दिखा पाएंगे बिजनेस की, मतलब एक्चुअल पोजीशन क्या है बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो आपको दिखा पाएंगे। सो दैट इज नोन एज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद जो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इट रिकॉर्ड्स व्हाट हैज हैपन। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यानी कि क्या, कितनी अमाउंट रियलाइज हुए। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज जो है वो इन कैश होता है, कभी कभी इन कैश होता भी है, लमसम अमाउंट पे की भी जाती है, बट कभी कभी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में होता है। सो रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब क्या कि अगर इंस्टॉलमेंट में आपका ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके लिए आपका जो भी अमाउंट है वो कितना रिकवर हुआ है, तो जितना रिकवर हुआ है तो वो होगा रियलाइजेशन अमाउंट, राइट। मतलब हिस्ट्री में आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया था, तो उस मतलब पास्ट में जो ट्रांजैक्शन किया था, तो पास्ट में से आप उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में से कितनी अमाउंट एक्चुअल में रिकवर्ड हुई है, तो वो होता है रियलाइज्ड अमाउंट। तो ये आता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट रिकॉर्ड्स व्हाट हैज़ हैपेंड। सो अंडर दिस प्रिंसिपल जो पास्ट में ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके बारे में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब आपको इस कॉन्सेप्ट के अंडर पास्ट ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। अनदर प्रिंसिपल इज या फिर कॉन्सेप्ट जो है वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल यानी कि क्या, कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है कोई दो पर्टिकुलर पर्सन्स के बीच में या फिर सेलर एंड बायर के बीच में, इज एंटर्ड इनटू, इट्स कॉन्सिक्वेंस आर बाउंडेड टू फॉलो। यानी कि क्या कि ये आपको कंपलसरी हो जाता है कि आपको अभी इस ट्रांजैक्शन को दोनों को कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि पर्सन ए ने पर्सन बी को नियर बाय 15,000 का जो है रॉ मटेरियल सेल किया, तो अभी 15,000 का रॉ मटेरियल तो सेल किया है, बट पर्सन ए ने पर्सन बी को वो सेल किया था, तो पर्सन ए बी से क्या एक्सपेक्टेड है कि उसने अभी ये 15,000 उसको देने हैं। ठीक है, तो वो जो 15,000 है, तो बिजनेसमैन के केस में हम जानते हैं कि वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो कैश में नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो टर्नओवर होता है तो वो लैक्स एंड करोड्स में होने की वजह से वो बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स या फिर प्रॉमिसरी नोट जैसी इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है अभी कि 15,000 सारे के सारे अगर बी नहीं पे कर पा रहा है उस टाइम पे, वो क्या करेगा कि 15,000 में से कुछ अमाउंट जो है वो पे करेगा और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो फ्यूचर में पे करेगा, या फिर पूरा का पूरा 15,000 वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, मतलब ए क्या करेगा इस केस में, अभी जो क्रेडिट पे अगर बी ने परचेस किया हो तो ए करेगा कि वो बिल तैयार करेगा, मतलब क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो तैयार करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करने के बाद बी ए जो है वो उस पर साइन करेगा एंड उस पर लिखा होगा कि बी मुझे फ्यूचर में इस पर्टिकुलर डेट पे ये अमाउंट पे करने वाला है। ओके, सो उस के थ्रू बी क्या करेगा, फ्यूचर में उसको 15,000 पे करेगा। यानी कि क्या, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, एक्चुअल ए के अकाउंट में वो जमा हुआ है क्या 15,000, नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन है या ये जो अमाउंट है वो उसको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो इसलिए ये क्या हुआ कि एक मतलब कि आपके पास ये अमाउंट आने वाली है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपके बिजनेस से कुछ अमाउंट्स पे करनी बाकी हो, ठीक है, क्रेडिटर्स की, तो वो भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि पेंडिंग है, ट्रांजैक्शन क्या है, पेंडिंग है इन केस ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पैसे अभी मिले नहीं है या फिर हम आपने दिए नहीं है,
तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक्रियल, यानी कि पेंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये होता है, और ये आपको कंपलसरी पे करना ही होता है या सामने वाले से डेटर से कलेक्ट करना ही होता है। दैट इज़ नोन एज एक्रियल कंसेप्ट। उसके बाद है पीरियोडिसिटी पोस्टुलेट। क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी ऑन पीरियोडिक बेसिस रैदर देन वेटिंग अंटिल बिजनेस लिक्विडेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पीरियोडिकली प्रिपेयर करने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, बिजनेस को स्टार्ट हुए अभी 4 साल हुए हैं, ठीक है, और आगे भी बिजनेस चलने ही वाला है एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बट यहाँ पे क्या है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि कब ज़्यादा लॉस हो सकता है या फिर और भी बातें। तो यहाँ पे आप अगर सारा का सारा जो बिज़नेस है तो उसके सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एक 5-7 साल के बाद रिकॉर्ड करोगे जब आपको टाइम मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी आपको। कौन से ट्रांजैक्शंस मिसप्लेस हो जाएंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस बहुत सारे एरर्स रहेंगे किसी ट्रांजैक्शंस में। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है वो पीरियोडिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे हो, चाहे वो एनुअल बेसिस पे हो। तो मोस्टली ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके जो होते हैं, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है मेनली बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो, एंड अनदर वन इज कैश फ्लो। ओके, सो इस तरह के जो भी स्टेटमेंट्स है, तो इसको आपको अगर आप एनुअली इसमें रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस तो वो बेटर रहेगा, और एनुअली आपको आपके बिजनेस की प्रोग्रेस का भी पता चलेगा। तो दैट इज पीरियोडिसिटी पोस्टुलेट। अनदर कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। सो मैचिंग कंसेप्ट यानी कि क्या? टू मेजर द प्रॉफिट्स फॉर पीरियड, रिवेन्यूज शुड बी मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ दैट पीरियड। मतलब क्या कि रिवेन्यू मतलब आपका जो भी इनकम है तो वो किसके साथ मैच होना चाहिए? कॉस्ट के साथ, यानी एक्सपेंसेस के साथ। टू मेजर द प्रॉफिट फॉर दैट पीरियड मतलब पूरा जो भी आपका पर्टिकुलर पीरियड है उसका प्रॉफिट अगर आपको जानना हो तो इस केस में आपको रिवेन्यूज़ जो होते हैं ना आपके, बी मैच विद द कॉस्ट, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है आपके उसके साथ वो मैच होने चाहिए। मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों की जो अमाउंट्स है वो मैच होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। इसी को आप बोलते हो मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और डिफरेंस जो रहेगा वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले साल को। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको कब काम आती है मैचिंग कॉन्सेप्ट? जब आप क्या करते हो, आपके जो भी रिवेन्यूज़ है वो सेल्स बेसिस और कैश बेसिस पे जब होते हैं ना, या फिर प्रोडक्शन बेसिस पे, तब आप इसको क्या करते हो, मैच करते हो। और इसमें आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो रिवेन्यूज़ के साथ मैच होने चाहिए। और उसके बाद जो लाइफ स्पैन होता है, आपकी जो फिक्स्ड असेट्स होती है, तो उसका जो लाइफ स्पैन है ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड अंटिल इट्स यूजफुल लाइफ इज़ एंडेड, वो तब तक रिकॉर्ड किया जाता है उसका जो भी एक्सपेंस है वो तब जब तक वो बिज़नेस में है। ठीक है, तो ये जो है वो पर्सनल जजमेंट में काम आता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में हो, चाहे बिजनेस के बारे में हो, चाहे वो असेट के बारे में हो, आप जज कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है इसका क्या इफेक्ट होने वाला है बिजनेस पे। एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हो कि आपके जो भी एरियर्स है, मतलब जो भी अमाउंट्स आपकी अभी तक आई नहीं है, जो डाउटफुल डेट्स है, उसके बारे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, या फिर जो भी आपने डिस्काउंट दी है या आपको मिली है उसके बारे में आपको इसमें पता चलता है। ठीक है, सो ये होती है मैचिंग कंसेप्ट। तो ये जो हमने प्रिंसिपल्स देखे अभी, ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, या मोस्ट ऑफ द बिजनेस या कंपनीज में इनको फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो आपका पूरा फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर आपको वो पता चल सकता है। और उसके बेसिस पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका बिजनेस का स्कोप क्या है, मतलब ग्रोइंग स्कोप है उसका, या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरी है जिसकी वजह से आप फ्यूचर में क्या कर सकोगे, बिजनेस को सस्टेन कर सकोगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।